की मृत्यु होती है तो शरीर तो उसका पृथ्वी पर ही पंच तत्व में विलीन हो जाता है। अब बची उसकी आत्मा। अब उस आत्मा को नरक या स्वर्ग उसके कर्मों के अनुसार मिलता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिन लोगों का सवाल होता है वो ये है, मेरे कमेंट्स में भी और मुझसे पर्सनली भी डीएम करते हैं लोग, कि आप ये बताइए कि शरीर तो यहाँ जल गया पृथ्वी पे, तो ऊपर कष्ट किसको मिलता है? नरक में या स्वर्ग में जो भी आनंद मिले, स्वर्ग में सुख मिले स्वर्ग में, या फिर नरक में कोई भी दुख मिले तो वो किसको मिलता है? ये सबसे ज़्यादा लोगों का सवाल होता है। तो आज इसका उत्तर लेकर के मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। जय श्री हरि विष्णु। मेरा नाम है पंडित एकांश ओंगेराव, और अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने सभी साथियों के साथ में इसको अवश्य शेयर करता। तो अब हम आते हैं अपने विषय पर। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार 12 दिन तक उसको उसी के घर में भ्रमण करते रहना होता है। ऐसा हमारे पुराण और शास्त्रों की मान्यता मानी गई। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उनके अनुसार 12 दिनों तक वो उसी घर के अंदर विचरण करता रहता है। लेकिन उससे पहले 24 घंटे, यानी कि मृत्यु से 24 घंटे बाद तक उस व्यक्ति को यमदूत नरक और स्वर्ग की यात्रा पर ले जाते हैं। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। वहां पर ले जाकर के उसको दिखाते हैं कि आपको नरक मिलेगा या फिर स्वर्ग मिलेगा। आप उसके घर पर आते हैं जिस घर में उसकी मृत्यु। तब वो प्रेत अपने घर को देखता हुआ रोता है कि मैंने ये घर मेरे जीवन की संपूर्ण जमा पूंजी इकट्ठी करके बनवाया था। मैंने यहाँ पर ये जमीन खरीदी थी, ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है। वो उन सबको देखता हुआ रोता है। लेकिन सौभाग्यवश या फिर हम कहें कि आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है उसके वश में आकर के उसके जो घर वाले हैं, भगवान श्री सत्यनारायण जी की माया से प्रेरित कोई भी उस व्यक्ति को ना तो देख सकता है न ही कोई सुन सकता। उसके पश्चात 2 यमदूत आकर के, जो पहले जब उसकी प्राणों को हरने के लिए आए थे, वही आकर के उसको वहां से उठा करके ले जाते हैं। अब वो व्यक्ति के कर्मों पर डिपेंड करेगा कि वो उसको वहां से खींच करके ले जाए या फिर बिठा करके आसन दिलवा कर। उसके बाद में व्यक्ति की यात्रा आरंभ होती है, जो यात्रा कई वर्षों तक चलती है। 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष, ये 1 या 2-3 साल तक, इन वर्षों तक यात्रा चलने के पश्चात तब जाकर के व्यक्ति पहुंचता है यमपुरी में। यमपुरी में और आपके घर में, जिसके भी घर में मृत्यु हुई हो, उसके घर में 16 नगरों का फासला होता है। 16 गांव दिए गए हैं यमपुरी और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई होती है उसके घर के बीच में।
तो उन 16 नगरों को, उन 16 गांवों को उस व्यक्ति को पार करना पड़ता है और वो अपने कष्ट के, अपने कर्मों के अनुसार उन गांवों को पार करता है। उन गांवों की बात करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो का जो मेन मोटिव था वो आपको बता दिया गया है कि व्यक्ति को कष्ट भोगने के लिए 2 हाथ का शरीर उसको प्रदान हो जाता है उनके घर वालों के द्वारा जो पिंडदान किए जाते हैं उसके अनुसार। अगर जो आपको कोई और सवाल रह गया हो आपके मन में या फिर कोई और शंका हो तो आप उसको हमसे कमेंट्स में क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप उनको इंस्टाग्राम के नीचे लिंक दी हुई है वहाँ पर जाकर के डीएम करेंगे तो आपको रिप्लाई बहुत जल्दी मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने परिवार वालों के साथ में इसको शेयर करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें जो लोग कहते हैं कि ये सब मिथ है। तो आप बता दूं कि गरुड़ पुराण पूर्ण रूप से सत्य है और बहुत सारे सवालों के जवाब आपको देने बाकी है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम, जय श्री हरि कृष्ण।